हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। इंक्लूजन यानी कि सबको लेकर चलना, सबको इंक्लूड करना। आपने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़बान से ये नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो उसी तरीके से बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो जनधन योजना जो आपने देखी हुई थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, यानी कि गरीब से गरीब लोग भी हमारे इस फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने, वो भी एक बैंक अकाउंट उनके पास हो, उन्हें भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाए। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे कहा जाता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Financial inclusion is about broadening the financial services to those people who do not have access to financial services। जिसने आज तक कभी भी बैंक में जो कभी गया नहीं, बैंक का अकाउंट उसके पास नहीं था, बैंक से वो कभी लोन उसने नहीं लिया, हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वो हिस्सा कभी था ही नहीं। बस वो लेबर की तरह जी रहा था, जो कुछ भी आ रहा था पैसा वो खर्च कर रहा था और जी रहा था। तो ऐसा ना हो, उसे भी सेविंग्स हो, उस पर भी इंश्योरेंस वगैरह हम पे करें, वो भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का हिस्सा हो। तो इस तरीके से उसे भी मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा बनाया जाए, उसे भी एक्सेस प्रोवाइड करें। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट। द डीपलिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर पीपल हु हैव मिनिमल फाइनेंशियल सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे। ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सो दैट पीपल कैन अप्रोप्रिएट चॉइसेस, क्योंकि जब फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें आएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तभी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। उन्हें पता चलेगा कि उनके चॉइसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर खर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए, फैसिलिटीज़ कहाँ पर हैं, कैसा इन्वेस्ट करें, कैसा इंश्योरेंस होना चाहिए, सेविंग्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में उन्हें अवेयरनेस आएगा। तो तभी अप्रोप्रिएट चॉइसेस वो कर सकते हैं। दिस इज इनडायरेक्टली एम्पावरिंग द कॉमन सिटीजन ऑफ अ कंट्री। The importance of financial inclusion is both moral as well as economic efficiency। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। सभी जो है वो मेजर बैंकिंग सेक्टर नहीं, इंडियन इकोनॉमी का वो हिस्सा बनेंगे। लेकिन दिस इज ऑल्सो मॉरल। क्यों? क्योंकि देखिए बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मान लेते हैं कि एक रेलवे की टिकट बुक करनी है, आपको पता है कि ऑनलाइन आपको ऑनलाइन बुक करना आपको पता है, तो इमीडिएटली आप घर बैठे ही ऑनलाइन बुक करते हैं। लेकिन एक रूरल एरिया वाले को पता नहीं चलता कि ऑनलाइन इसे बुक किस तरीके से करते हैं। वो तो बेचारा जाकर सुबह से शाम तक लाइन में खड़े होता है एक टिकट बुक करने के लिए। बट ऑन द सेम वे आप बस 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ऑनलाइन अपने ऐप से टिकट बुक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो इसी तरीके से बैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोन क्रेडिट के इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर किस तरीके से स्कीम्स चलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल सर्विसेज उन अनप्रिविलेज तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये मॉरल एज वेल एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेटेड है। द नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होना किस लिए चाहिए? फ्री पुअर फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ मनी लेंडर्स। अभी मैंने जैसा कहा कि कई लोग अनपढ़ होते हैं, एग्रीकल्चर पेजेंट्स वगैरह, तो उन्हें पता नहीं चलता कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंक्स जो है वो लेंड करते हैं, कई स्कीम्स आते हैं, सब्सिडाइज लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें पता नहीं, तो अवेयरनेस उनके पास नहीं होती, तो मनी लेंडर्स के पास ही वो बार बार जाते हैं। अ बैंक अकाउंट एक्ट्स एज इंश्योरेंस अगेंस्ट सर्टेन इमरजेंसीज। जनधन योजना ही ले लीजिएगा तो वहां पर सालाना जो है वो आम आदमी बीमा योजना के तहत 350 रुपए कट किए जाते हैं और आप पर इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू होता है। तो जब कभी भी कोई हादसा हो, एक्सीडेंट हो, तो आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए, अगर मौत हो जाए तो 2 लाख से ज्यादा का रुपए आपको वापस आ सकता है। तो आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड एनहेंसमेंट ऑफ पुअर्स लाइफ। जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनेगा तो उसे क्रेडिट भी मिलेगा, अच्छे खासे उसे स्कीम्स पता चलेंगे, लोन्स वगैरह दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसके पुअर लाइफ के भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो जी रहा है उसका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। प्रोवाइड इजी पेमेंट मेथड फॉर मनी ट्रांजैक्शन। फोन पे भीम ऐप का इस्तेमाल करके आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट वेराज कई पुअर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है और उन्हें तरीका भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कई बार हमें कैशबैक ऑफर्स वगैरह दिया जाते हैं, लेकिन इन पुअर पीपल को पता नहीं होता। प्रोवाइड एडिक्वेट सेविंग मेथड फॉर द पुअर। कई बार हम देखते हैं कि जो है डेली वेज वर्कर्स वगैरह जो कुछ भी पैसा लाते हैं वो खर्च कर देते हैं। अगर वो सेविंग्स हैबिट उन्हें पड़ जाए तो अच्छी बात है, वो सेव भी कर सकते हैं, फ्यूचर में वो जो है इस पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रीजंस फॉर लिमिटेड सक्सेस, किस लिए जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं चला? कॉम्प्लिकेटेड केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर के नॉर्म्स जो है, आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, इस तरीके के 25-30 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कहाँ से लाएगा वो अनपढ़? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पुअर लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक का अकाउंट खोलते किस तरीके से हैं।
कई बार आप खुद बैंक जाएंगे तो कई वहाँ पर अनपढ़ लोग आपको देखने को मिलेंगे रूरल बैकग्राउंड से, जो आकर आपसे पूछते हैं कि डिपॉजिट फॉर्म भर दो, चाहे विड्रॉल फॉर्म भर दो, तो उन्हें ये भी बेसिक नॉलेज नहीं होती। बैंक रिलेक्टेंस टू स्टार्ट ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, कई बार रूरल पीपल आर इंटरेस्टेड लेकिन बैंक्स बहुत दूर होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, रूरल एरियाज में वो नहीं होते। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कई बार जो है मनी लेंडर्स थोड़े बहुत अच्छे भी होते हैं, कम रेट्स में उन्हें ईजिली भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैंक के लिए अगेन चक्कर लगाने पड़ते हैं, अलग अलग फॉर्म्स वगैरह देने पड़ते हैं और एक्सपेंसिव रेमेडी या फिर प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो लोगों को यही बेहतर लगता है कि बैंक जाकर 10-15 दिन बर्बाद करने से 1,000-2,000 रुपए ज़्यादा ही देकर किसी इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास हम पैसे ले लें। हाउ टू टैकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हाउ टू टेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फर्दर, पुश बैंक्स इन रीचिंग आउट टू एक्सक्लूडेड एंड अनबैंक्ड एरियाज कहा जाता है, या फिर कई डाटा के हिसाब से इट इज ओनली 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु हैव एडिक्वेट एक्सेस टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। 60% पॉपुलेशन ऐसे हैं जिन्हें बैंक का फैसिलिटी का एक्सेस भी नहीं है। एंकरेज अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो भारत सरकार इस बीच कई बैंक्स को जो है मर्ज कर रही है। यही एक रीजन है कि एक्सेस उनका बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्क उनका बढ़ाना चाहते हैं। हैजल फ्री प्रोसेस एंड लेस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग क्रेडिट डिसबर्समेंट, जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, फीस वगैरह होते हैं, जो पेपर KYC नॉर्म्स वगैरह आप मंगवाते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कम कीजिएगा और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को भी कम कीजिएगा। ज़्यादातर बैंकिंग्स पर ही और स्पेसिफिकली बैंकिंग के रीजन्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत है कि किस तरीके की नीड है, और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। टेक एंड इनोवेशन शुड बी द की फॉर अल्टीमेट फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेस्ट एग्जांपल जो अब कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हुए हैं स्पेसिफिक बैंक्स ने, जो हमें बैंक के लोन्स जो है वो फ़ोन पर ही अप्रूवल देते हैं, हमें बैंक के कई बार जो है बैंक ब्रांच को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।